नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ बेसिक टू एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स और बात करेंगे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की। और इसमें मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगा, तो आप अपने फेवरेट पार्ट को इजीली से देख सकते हैं। तो इस वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हमने एक एक्सेल शीट में हमने एक डेटा ले रखा है, जहाँ पे हमने ले रखे हैं सीरियल नंबर्स, नेम ऑफ सम स्टूडेंट्स, एंड हमने इन स्टूडेंट को कुछ मार्क्स असाइन कर रखे हैं अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट्स, दैट इज फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम इन मार्क्स का सम कैसे करें, इन मार्क्स का हम एवरेज कैसे निकालें, और हमें फाइंड करना है मैक्सिमम मार्क्स, कि जो इन तीनों सब्जेक्ट्स में से जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करें। और हमें इसी तरीके से हमें मिनिमम मार्क्स भी निकालने हैं, और हमें निकालनी है इनकी परसेंटेज और रिजल्ट, या वो स्टूडेंट पास है या फेल है। और हमें इसको एक अप्रोप्रिएट ग्रेड हमें इसको देनी है, ए, बी, सी और जो भी हो। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे अपने टोटल से। तो टोटल निकालने के लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट कीज जो है, यहाँ पे ऑटो सम का जो कॉर्नर में आपको दे रखा है, हम इस पर आके प्रेस करेंगे तो ये अपने आप एक ये रेंज सेलेक्ट कर लेगा। इस रेंज सेलेक्ट करने के बाद हमें करना है एंटर, और यहाँ पे हमारे टोटल आ गया। तो इसको आने के बाद हम यहाँ पे जो छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है आपको, इसको हम फिल हैंडल बोलते हैं। इसको हमें डबल क्लिक करना है या फिर हम बॉटम तक ड्रैग करना है। तो जो हमारे जो सारे कॉलम्स हैं वो अपने आप फिट हो जाएंगे, यानी कि हमारे सारे कॉलम्स में भी अपने आप सम हो जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं इनके एवरेज की। तो इनके एवरेज निकालने के लिए हमें यहाँ पे टाइप करना है इक्वल्स टू, देन हमें करना है एवरेज, प्रेस द टैब बटन, और हमें सिलेक्ट कर लेना है टोटल सब्जेक्ट्स को। तो हमारे पास यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने इन तीनों कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है और मुझे करना है एंटर। तो जो इसके एवरेज मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, वो यहाँ पे आ गए हैं। हम इनके डेसिमल प्लेसेस को कम भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमें टाइप करना है नंबर्स में आके, यहाँ पे इस वाले डेसिमल को। ठीक है, तो हम इसे 2 प्लेस तक रखना चाहेंगे बस। और हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारे सारे स्टूडेंट के मार्क्स का हमें यहाँ पे एवरेज मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमें मैक्स कैसे निकालना है। हम मैक्स के लिए करेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू, टाइप करेंगे यहाँ पे मैक्स, टैब बटन प्रेस करेंगे और तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे और प्रेस करेंगे यहाँ पे एंटर। एंटर करने के बाद जो भी हमारे इस स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स होंगे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो हम बॉटम तक ड्रैग भी कर सकते हैं, तब भी हमारे सारे के सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। और सेम वे में हम मिन मार्क्स भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए निकालने के लिए हम करेंगे इक्वल्स टू और टैब टाइप करेंगे मिनिमम, एंड टैब बटन को प्रेस करेंगे और तीनों सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और करेंगे एंटर। और यहाँ पे मिनिमम मार्क्स इसके आ गए। तो जो हम यहाँ पे जो नीचे ड्रैग करते हैं, हम इसका एक और करने का तरीका होता है। अगर हम इसको शिफ्ट बटन प्रेस करके रखें और अपने कर्सर एरो की से हम यहाँ पे डाउन करें और हम यहाँ पे कर दे कंट्रोल और डी, तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट के मिनिमम मार्क्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब हम निकालेंगे परसेंटेज। सो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सो मार्क्स फ्रॉम अवर टोटल मार्क्स, दैट इज 150 मल्टीप्लाई बाई 100। सो यहाँ पे हमारी परसेंटेज कैलकुलेट होके आ चुके हैं। इसके भी डेसिमल प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम ये कम कर देते हैं। ओके, और हम यहाँ पे करेंगे डबल टैब और यहाँ पे सारे स्टूडेंट की परसेंटेजेस आ जाएगी। ठीक है, इसको आने के बाद हम यहाँ पे इसको रिजल्ट देंगे, यानी कि वो पास है या फेल है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे अपने इफ़ का। अगर आपको इफ़ नहीं आता आता है तो मैं यहाँ पे एक आपको समझा देता हूँ। इफ़ यहाँ पे हमने सपोज हमने मार्क्स लिए हैं 30,
और हम इसको इफ कंडीशन के थ्रू हम चेक करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे इफ इक्वल टू इफ, यहाँ पे है लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देनी है अपनी कंडीशन। तो ये जो हमारा मार्क्स है, ये हमारे मार्क्स जो हैं, हम इसको चेक करेंगे कि वो 20 से ग्रेटर और इक्वल टू है, यानी कि 20 के बराबर या फिर 20 से ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे हम पास कर देंगे, और नहीं तो हम देंगे यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि फेल। यानी कि अगर इसके मार्क्स 20 से ज़्यादा या फिर 20 के बराबर होते हैं तो इसको पास कर दो, और इससे कम होते हैं तो इसको फेल कर दो। करेंगे हम ब्रैकेट क्लोज और करेंगे एंटर। यस, तो ये पास है। तो चलो हम यहाँ पे अपने मार्क्स चेंज करके देखते हैं। हम इसे 20 से कम करके देखते हैं, यानी कि 15। तो देखा, 15 करते ही यहाँ पे हमारा ये फेल हो गया। हम इसी का यूज़ करके हम अपना यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए अब हम यहाँ पे इसको मल्टीपल सब्जेक्ट को हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब अपनी कॉलम की विड्थ को हम छोटा कर लेते हैं। अगर हम छोटा करने के लिए हम यहाँ पे डबल टैप करते हैं तो वो छोटा हो जाता है। वो अपनी विड्थ इस कॉलम की विड्थ के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, जो भी उसका मैक्सिमम कंटेंट है। ओके, और इसका करने का हमारे पास एक शॉर्टकट की भी होती है। अगर हम यहाँ पे किसी भी पहले सेल पे आते हैं और करते हैं कंट्रोल ए, तो ये हमारी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेगा, और हमें शॉर्टकट कीज में प्रेस करना है ऑल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई। तो जितने भी हमारे यहाँ पे कॉलम्स हैं, उनकी विड्थ को ये ऑटोमेटिकली उनके कंटेंट के हिसाब से सेट कर लेगा। तो अब हमें यहाँ पे रिजल्ट निकालना है। तो रिजल्ट के लिए हम तीनों मार्क्स के सब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे, टेस्ट करेंगे उनके मार्क्स को कि वो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने इफ़ एंड का। तो ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम करेंगे इक्वल्स टू इफ़, और हम यहाँ पे लिखेंगे एंड, और फर्स्ट मार्क्स इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 17। यानी कि जो हमारे जो सब्जेक्ट का मार्क्स हैं वो 17 से ज़्यादा या उससे बराबर होने चाहिए, कॉमा सेकंड मार्क्स के। इसी तरीके से हम अपने सेकंड सब्जेक्ट को भी टेस्ट करेंगे, और थर्ड को भी हम इसी तरीके से टेस्ट करेंगे। अगर ये तीनों कंडीशन अगर ट्रू हो जाती हैं तो इसके बाद हमें डिस्प्ले करना है पास। और इन तीनों कंडीशंस में से, यानी कि कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल होता है, यानी कि उसके 16 से कम मार्क्स आते हैं, तो उसको कर दो यहाँ पे फेल, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, पास। अब हम इसको डबल क्लिक करके हम सारे कॉलम को फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे बस हमारा एक स्टूडेंट ही फेल है। ओके, इसको अभी मैं फिट कर देता हूँ। और अब हम देखेंगे यहाँ पे ग्रेड को कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे नेस्टेड इफ का। हम यहाँ पे प्रेस करेंगे इक्वल्स टू, यहाँ पे करेंगे इफ, टैप करेंगे, और हम सबसे पहले हम अपने ओवरऑल रिजल्ट से कंपेयर करेंगे, दैट इज पास है या फिर फेल है। तो हमने करा, इसको हमने रिजल्ट को सिलेक्ट करा और इक्वल्स टू फेल। अगर ये फेल होता है तो हम इसको फेल लिखा देंगे, अदरवाइज हम एक और इफ का यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि हमारी एक और कंडीशन चेक करेगा। अगर उसकी परसेंटेज, इफ जो इसकी परसेंटेज है वो होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 85, अगर 85% से अगर उसके मार्क्स जो ज़्यादा हैं या फिर 85 के इक्वल हैं, तो हमें उसको ग्रेड देनी है ए। नहीं तो हम यहाँ पे एक और कंडीशन चेक करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे फिर से एफ का। सो इफ
अगर जो ये मार्क्स हैं, परसेंटेज है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है 75 से, तो हम इसको दे देंगे बी ग्रेड। नहीं तो यानी कि फिर से हमारा एक और आएगा इफ़ जो हमारे परसेंटेज है वो होती है हमारी 65 के इक्वल्स टू और या फिर उससे ग्रेटर, तो हम उसको ग्रेड दे देंगे सी। इफ़ जो हमारी परसेंटेज है वो होती है हमारे 33 से इक्वल्स टू या ग्रेटर, तो हम इसको ग्रेड देंगे डी और हम प्रेस कर देंगे एंटर और हम करेंगे यस। इसके बाद हमें इसके अप्रोप्रिएट हमें ग्रेड मिल जाएगी। यहाँ पे हम डबल टैप प्रेस करेंगे तो सारे स्टूडेंट्स को उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेड मिल चुकी है। तो यहाँ पे हमने इस वीडियोस में टोटल कैलकुलेट कर लिया, एवरेज कर लिया, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, परसेंटेज, पास और फेल, और हमने इसको दी है एक ग्रेड। अगर हम चाहें तो इसी तरीके से हम टोटल फिजिक्स के एवरेज भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ द फिजिक्स। सो इसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया था एवरेज का। एवरेज हम यहाँ पे डालेंगे और हम इन सारे मार्क्स को सिलेक्ट कर लेंगे और करेंगे एंटर। तो जो एवरेज मार्क्स हैं वो हैं 38.5। सेम वे में हम मैथ का भी कर सकते हैं और केमिस्ट्री का भी। तो मैथ्स का एवरेज है 32 और केमिस्ट्री का एवरेज है 38। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियोस को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।